आज का टॉपिक है मेमोरी। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? इसका विकास किया था जे.एस. किल्बी ने। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं बिट। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? रोम या ईपी रोम में। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन मेमोरी हो जाती है पी रोम। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डाटा जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता कहलाता है केवल रीड। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी पर आप कर सकते हैं। सीडी पर आप पढ़ना या लिखना दोनों कर सकते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। निम्न में से कौन सत्य है? रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, यह सत्य है। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? रैम को। रैम का फुल फॉर्म आपने पढ़ा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं मेमोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, इन चारों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, ये सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम हमारी मुख्य मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 500 एम। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है नॉन वोलेटाइल। निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? रोम। फ्लैश क्या है? फ्लैश है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? सेल फोनों में फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा
बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी हमारी सहायक मेमोरी है। डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। 574 मेगाबाइट। सीडी रोम का उपयोग होता है? सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रैम मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण रूप है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? क्षमता की इकाई है बाइट। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो वह हो जाएगा चुंबकीय टेप और डिस्क। ये दोनों ही इसके आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित होता है केवल रीड। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। सीडी में आप डैश कर सकते हैं। सीडी में आप क्या कर सकते हैं? सीडी में आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका डाटा स्टोर किया जाता है। CDRW डिस्क क्या है? CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे। यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? इसकी कौन सी विशेषता है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर वह उसमें रहता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मैन मेमोरी में। डीवीडी का उदाहरण है। जो डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो बृहत यानी वाइल्ड, बहुत बड़े स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी
रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो कीमत, विश्वसनीयता, गति, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? तो CD, RW, डिस्क। स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं, इसका आंसर हो जाएगा रेड लाइट के लेजर झरोके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं वॉलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन, रिजिड, स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टैप्स, डीवीडीज, ये सभी इसके उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक, प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।